वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज का शो बेहद ही खास है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खास फोकस करेंगे और कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स इन इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं आज की हेडलाइंस। ले चलेंगे स्कोडा की अपकमिंग फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इनियाक आईवी की टेस्ट ड्राइव पर, जो हम चलाएंगे प्राग में। दिखाएंगे कैसी है महिंद्रा की फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV 400। करेंगे कुछ खास बातचीत ऑटो कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट से। टोयोटा अर्बन क्रूजर और 2022 सिट्रॉन C5 एयरक्रॉस हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। और साथ दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ और भी खास खबरें। वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और हम यहाँ चेक रिपब्लिक एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्कोडा इन प्राग। हम स्कोडा की फ्यूचर स्ट्रैटेजी विजन 2030 देख रहे हैं और समझ रहे हैं आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं, स्पेशली इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। इंडिया के लिए नाउ स्कोडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। लेट मी टेल यू, it is now ranked amongst the top 3 markets for the brand Skoda globally. Of course, अगर हम बात करें पहले it's Germany, then it's Prague, and now it's India in terms of the sales numbers that is doing. In fact, आगे कंपनी को उम्मीद है that India will continue to deliver much more growth than the companies expected. हम यहाँ प्राग में क्यों आए हैं? That's a big question, of course, to understand what the strategy of the company is. We spoke to the global CEO and understood क्या vision है, क्या thought process है आगे कंपनी को लेकर, but more importantly, what are the products that will come to the Indian market? पिछले कुछ सालों में हमने देखा स्कोडा के जो न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं, दे हैव गॉट वेरी गुड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द इंडियन मार्केट। एंड नाउ जो गाड़ी हम अब चलाने जा रहे हैं और ये गाड़ी इंडिया में आएगी, यस, एज अ CBU फर्स्ट। मैं बात कर रही हूँ इनियाक, विच इज़ द ऑल इलेक्ट्रिक ब्रांड ऑफ स्कोडा, जिसको कंपनी ने ग्लोबली 2020 सितंबर में लॉन्च किया था। और अब इसकी कूपे वर्जन, द इनियाक आईवी कूपे, जो कि स्टैंडर्ड इनियाक विच इज़ द ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल का कूपे वर्जन है। एंड यू कैन सी दिस कार इज़ touted to come to the Indian market. अगर हम देखें what's changed from the standard ENIAC to the coupe, the design of course, which is SUV coupe style design now, ज़्यादा promising है, dynamic look है, it's very very sporty and nice to look at. Also some changes have been made, like इसकी length थोड़ी सी बढ़ाई है, it has been made little taller to give that stance. The company says, and that's of course the highlight, कि इसकी aerodynamics now has improved considerably from the standard ENIAC that was launched before this. अगर गाड़ी को अंदर से देखें तो काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक दिया गया है। इट हैज़ अ 5.3 इंच डिजिटल क्लस्टर और ये 13 इंच विच इज़ प्रीटी वाइड एंड बिग दिस स्क्रीन। दिस इज़ द सेंट्रल कंसोल इंफोटेनमेंट सिस्टम विच इज़ टच स्क्रीन एंड कनेक्टिविटी वाइज इट हैज़ ऑल द फीचर्स रियली, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ लाइकली टू कम टू इंडिया एज वेल। और वायरलेस चार्जर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। स्पेस हैज़ बीन वेल यूटिलाइज्ड। डिज़ाइन लैंग्वेज इज़ प्रीटी नाइस एंड अपीलिंग टू द आइज़। इनियाक कूपे आईवी के काफ़ी सारे ट्रिम्स हैं जो ग्लोबली अवेलेबल है, चाहे वो 60 की बात करें, 80, 80X या RS। इंडिया के लिए टू स्टार्ट विद व्हाट वी अंडरस्टैंड इज़ दैट कंपनी विल ट्राई टू ब्रिंग द बेस वर्जन जिससे एक्सेप्टेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन होता है।
गाड़ी के रियर सीट कंफर्ट की अब बात कर लेते हैं। वैसे तो ये 5 सीटर है, बट आप देखिए यहाँ पर द स्पेस इज़ प्रीटी नाइस, नॉट सो मच कॉम्प्रोमाइज्ड। इनफैक्ट कूपे होने के वजह से भी इतना हेडरूम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इट्स अ नाइस फ्लोटिंग काइंड ऑफ रूफ which gives you enough headroom really. And अगर हम ये center की बात करें तो what I like is that this is a detachable piece where अगर ये 5 लोग total इस गाड़ी में बैठ रहे हैं, 3 पीछे हैं, so you can easily remove it, but if not then आप इसको यहाँ लगा सकते हैं and you got ample space to keep your things and nicely aligned in the center with right connectivity or charging ports and so on. So nice and comfortable really when I talk about the rear seat. एंड फाइनली अब देखते हैं इसका बूट स्पेस कैसा है। जैसा आप जानते हैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है बिकॉज ये कूपे वर्जन है, बट वेल रीजनेबली ऑल राइट। यहाँ पर 2 बड़े सूटकेस आप डाल सकते हैं, which is enough really when it comes to the space that this car gets. So this is what you get at the back. सिंगल चार्ज इस गाड़ी का रेंज अबाउट 545 किलोमीटर्स है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। यू कैन ईदर ऑप्ट फॉर अ सिंगल मोटर और अ ट्विन मोटर। सिंगल मोटर में परफॉर्मेंस इज, इफ यू टॉक अबाउट द पावर, इट्स अबाउट 201 हॉर्स पावर, एंड इफ यू गो फॉर अ ट्विन मोटर इट्स 262 हॉर्स पावर. So it's reasonably good. In fact, what's changed now in this car over a standard IV is ENIAC IV is that यहाँ पर coefficient drag improve हुआ है, aerodynamics गाड़ी की improve हुई है, lighter है, so efficiency better है, which means that you get better output in terms of the range that this car offers and great performance too. Well, Coupe ENIAC IV का range is 545 kilometers on a single charge. Well, ये बड़ा बैटरी है जो इसमें यूज होता है as opposed to the standard ENIAC, and this is 82 kilowatt hour battery that you use, and power and performance also is pretty decent. अगर आप single motor की बात करें तो 201 horsepower, and if it's twin motor that you choose then you get 262 horsepower. So reasonably good with great aerodynamics, because आपको पता है कि coefficient drag is very nice and low in this one, which improves the efficiency of the car as well. So you get better range as opposed to the standard one. Overall, the car looks very promising. This is the all-electric car which has a big range also. 550 kilometer का on single charge this can run on the battery that we are talking about. Performance wise भी अच्छा खासा performance है. 200 horsepower का यहाँ पर promise करती है to deliver in terms of power. Of course इसका RS version भी है which is more sporty. It's the most powerful Skoda electric ever made, and that of course is also something that we'll be driving. But overall, if you see, electric car story has started, and Skoda की entry India में in the electric space will be with the ENIAC IV. Alright, तो ये तो थी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम Skoda ENIAC IV जो भारतीय बाजार में कुछ ही महीनों में लॉन्च होगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जो भारतीय बाजार में आएगा, जी हाँ, उसकी टाइमलाइंस आ गए हैं। जनवरी 2023 में आप महिंद्रा की तरफ से फर्स्ट इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च होते हुए देखेंगे। मैं बात कर रही हूँ XUV 400। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसकी रेंज ज़बरदस्त है, 456 किलोमीटर्स इन वन सिंगल चार्ज। दैट्स द प्रॉमिस महिंद्रा सेज दिस कार गिव्स यू। वेल, देखते हैं इस गाड़ी को अप क्लोज एंड पर्सनल। क्या है इसके फीचर्स, कैसी है गाड़ी इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। अक्षय घुगे के पास चलते हैं। हेलो गाइस, जिग्निशन के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अक्षय घुगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आर द फ्लेवर ऑफ द सीजन। एक और हम देख रहे हैं जहां 2 व्हीलर सेगमेंट से लेकर 4 व्हीलर सेगमेंट में
कई कंपनियां अपने एक से बढ़कर एक नए शानदार इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भारतीय बाजार में ला रही है। लग्जरियस कंपनियों में तो हमने देखा कि वो अपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एसयूवीज को एज ए इलेक्ट्रिक कार ऑलरेडी पेश कर चुकी है। और वहीं अगर बात करें इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर कंपनीज की, तो टाटा ने ऑलरेडी अपनी नेक्सॉन ईवी और नेक्सॉन ईवी मैक्स को पहले ही भारतीय बाजार में पेश किया है। और अभी इसी रेस में अपने कदम बढ़ाते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपने नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को अनवील किया है, जो है XUV 400। जी हाँ, इस कार को इससे पहले हमने 2020 ऑटो एक्सपो में देखा था और अब कंपनी ने इसमें कुछ नए अपडेट्स करते हुए इस गाड़ी को भारतीय बाजार में लाने की पूरी तैयारी बना ली है। तो चलिए देखते हैं और नज़र डालते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के लुक्स पर और जानते हैं वो कौन सी नई चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को एज ए इलेक्ट्रिक कार लुक्स वाइज XUV 300 के मुकाबले अलग बनाती है। क्योंकि अगर साइज़ की बात की जाए तो इस गाड़ी को 300 के मुकाबले लंबा बनाया गया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में स्पेस भी आपको अच्छा खासा मिलता है। तो चलिए देखते हैं लुक्स एंड फीचर वाइज इस गाड़ी में क्या कुछ खास हमें देखने को मिलता है। लुक्स की बात करें तो नई महिंद्रा XUV 400 इंटरनल कंबंशन इंजन से चलने वाली XUV 300 का रिट्वीट वर्जन है। इसमें XUV 300 से मिलता जुलता डिजाइन आपको देखने को मिलता है। साथ ही इसके फ्रंट लुक को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसमें कॉपर टोन ट्रीटमेंट दी गई है। क्योंकि XUV 400 एक इलेक्ट्रिक कार है, इसके लिए इसकी सामने की ओर क्लोज्ड ग्रिल और फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है। इस इलेक्ट्रिक कार में आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो डिजाइन के मामले में XUV 300 जैसे ही है। इसका टेल लाइट का डिजाइन भी XUV 300 से मिलता जुलता है, लेकिन ब्रेक लाइट के डिजाइन को इसमें बदला गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार में आपको सभी लाइटें पूरी तरह से LED मिलती है। साइज की बात करें तो यह इलेक्ट्रिक SUV 4200 mm लंबी, 1821 mm चौड़ी और 1634 mm ऊंची है। वहीं इसका व्हील बेस 2600 mm का दिया गया है। वहीं स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरेज के लिहाज से इस SUV में आपको 378 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। महिंद्रा XUV 400 के कैबिन में कदम रखते ही इसके XUV 300 जैसे होने का एहसास आपको मिलता है। इसके इंटीरियर के पूरे लेआउट को XUV 300 जैसा ही सेम रखा गया है, जिसमें ब्लैक टोन आपको दिखाई देता है। कुछ मामूली बदलाव की बात करें तो इसके एयर वेंट्स, स्पीकर और AC वेंट्स की चारों ओर कॉपर लाइन दी गई है, जो इसे XUV 300 से अलग बनाती है। साथ ही इसके स्टीयरिंग व्हील पर आपको अब नया ट्विन पिक्स लोगो देखने को मिलता है। वहीं इसके नए गियर सिलेक्टर को सैटर्न कॉपर सराउंड के साथ रखा गया है। फीचर्स के तौर पर इसमें आपको 7 इंच का सेंटर कंसोल दिया गया है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले इन दोनों को ही सपोर्ट करता है। ये ठीक वैसा है जैसा हमने XUV 300 में देखा था। हालांकि अपने IC वेरिएंट के मुकाबले नई XUV 400 की इंफोटेनमेंट यूनिट महिंद्रा के नए एंड्रॉइड X सॉफ्टवेयर पर चलता है, जो कि कंपनी के नए ब्लू सेंस प्लस कनेक्टेड कार एप्स के सूट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा नई XUV 400 में ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल पैन सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे खास फीचर भी दिए गए हैं। सो गाइस, इस इलेक्ट्रिक SUV के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो नई महिंद्रा XUV 400 में सिंगल सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो इसके आगे की पहियों को ताकत देती है। पावर आउटपुट की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक SUV 145 bhp की पावर और 310 Nm का टॉर्क पैदा करती। इस इलेक्ट्रिक कार में आपको 39.5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो IP67 सर्टिफाइड है। वहीं बात करें रेंज की तो ये इलेक्ट्रिक SUV 456 किलोमीटर की रेंज देने का दावा करती है ऑन अ सिंगल चार्ज। लेकिन अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी बात करें तो 400 से 450 की औसतन रेंज ये गाड़ी आपको ज़रूर देगी। 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 8.3 सेकंड का समय लगता है। वहीं अगर चार्जिंग की बात की जाए तो DC फास्ट चार्जर के ज़रिए इस इलेक्ट्रिक SUV को आप 50 मिनट्स में 80% तक चार्ज कर सकते हैं। वहीं बात की जाए हैंडलिंग की तो इसका हैंडल काफ़ी लाइट है। टर्निंग के वक्त भी आपको ज़्यादा स्टिफ हैंडल का एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ आपको नहीं मिलता। महिंद्रा की इस रेस ट्रैक पर हमने इस गाड़ी को चलाया, जहां पर हमको इस गाड़ी की टॉप स्पीड 140 kmph की मिली। सस्पेंशन की भी बात की जाए तो सस्पेंशन वाइज इस गाड़ी में आपको काफ़ी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस मिलता है। पॉट होल्स हो या बम्स, यहाँ पर भी ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबली ड्राइव कर पाती है।
साथ ही इस कार को अगर सीधे तरीके से नेक्सॉन ईवी के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो रेंज के साथ साथ ही परफॉर्मेंस वाइज, हैंडलिंग वाइज, ओवरऑल सारी चीज़ों में ये गाड़ी आपको थोड़ा प्लस ज़रूर लगती है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, एज ए इलेक्ट्रिक एसयूवी ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रेंज देने का दावा करती है, जो कि 456 किलोमीटर की रेंज है ऑन अ सिंगल चार्ज। प्राइस की अगर बात करें तो फिलहाल कंपनी ने इसकी प्राइस अनाउंसमेंट नहीं की है। कंपनी इसे 2023 के जनवरी महीने में लॉन्च करेगी और उसी वक्त इसकी प्राइस का भी खुलासा किया जाएगा। तो अगर आप इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेना चाहते हैं तो कुछ महीनों का इंतज़ार आपको करना होगा। जनवरी 2023 में आप इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। शुरुआत में कंपनी इस गाड़ी को भारतीय बाजार में 16 शहरों में लॉन्च करेगी, तो कुछ समय का इंतज़ार बस बाकी है। उसके बाद इस शानदार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हुए आप इस गाड़ी को चलाकर कंफर्म कर सकते हैं कि एज ए इलेक्ट्रिक कार ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। लेकिन हमारी माने तो इस सेगमेंट में एज अ परफॉर्मेंस, एज ए इलेक्ट्रिक कार की रेंज, सारी चीज़ों में ये गाड़ी आने वाले समय में वैल्यू फॉर मनी ज़रूर साबित होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, इग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बट आप कहीं मत जाइए क्योंकि बहुत सारा एक्शन पैक्ड रहा है ये महीना। ऑटो लॉन्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी नई गाड़ियां भारतीय बाजार में आई हैं और ऑटो वर्ल्ड के कुछ खास अपडेट्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं। Well, electric is the flavor of the season and who better than Mahindra knows it. एक महीने पहले, इनफैक्ट लेस देन अ मंथ पहले, हमने महिंद्रा की तरफ से एक सीरियस प्लान इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस देखा और उसके बाद वन मोर इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा विच इज कमिंग आउट वेरी सून, समटाइम इन Jan 2023. But that's the launch timeline. Car is right here. And to tell more about the car and its features and the plans in the electric vehicle space, मेरे साथ इस वक्त राजेश जिजुरीकर, the man who needs no introduction really, driving this electric force in Mahindra sir. तो पहले तो XUV400 के बारे में बताइए. So what we have here is XUV400, Yeah. which is a C segment electric SUV. Correct. Now, the reason we say it is a C segment electric SUV is because all the dimensions are best in class compared to any C segment SUV, including ICE. So it has the best boot space, very, very good leg space. That's from a space point of view. So very good leg space, good height, good, very best in class width. But acceleration is the best in class in any non-luxury product because the 0 In to this 100, category, in this segment, you. anything non-luxury, and I think luxury we can define at 40-50 lakhs plus. So anything below that, right now in India, there is no car which does 0 to 100 in 8.3 seconds. So this is the best in class by way of the acceleration. The range is a very interesting 456 range of 456 kilometers, which is a very good range for a vehicle in this category. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या रोल होगा, बिकॉज यू हैव टू क्विकली रैम्प दैट अप एंड मेक कस्टमर्स मेक देयर इकोसिस्टम अवेलेबल. तो चार्जिंग इंफ्रा ऑफ कोर्स बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम लोग 3 MOUs पे काम कर रहे हैं एंड ये हम लोग करीब अगले 1 महीने में अनाउंस करेंगे, बट दे आर एट फाइनल स्टेजेस ऑफ क्लोजर. The infra for charging is broken up into 3 parts. One is creating charging infra in your home or in your housing society. तो अगर आप XUV400 खरीद रहे हैं तो we will help you set up a charging infra in your home or in your society. दूसरा है हमारे डीलरशिप में. तो डीलरशिप में अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो we'll give a fast charge facility so that you can take the vehicle to the dealership and do a fast charge. That will be through a tie-up. And then the third is जो हमारा सॉफ्टवेयर या इंटरफेस है, HMI इंटरफेस है, वी कॉल इट ब्लू सेंस. उस पर आपको पता चलेगा क्लोजेस्ट चार्जिंग इंफ्रा कहाँ है. तो यू कैन यूज़ दैट एंड आवर टारगेट विल बी टू गिव चार्जिंग इंफ्रा विच इज़ वेरी एक्सेसिबल. सो फॉर दैट देयर आर मल्टीपल टाई-अप्स विद स्टार्टअप्स एंड सो ऑन, जिससे हम लोग चार्जिंग कैपेबिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन सिस्टम पे ऑफर करेंगे. तो आप जहाँ भी हो यू विल नो वेयर इज़ योर क्लोजेस्ट चार्जिंग पॉइंट. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच. टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपने नई स्मार्ट
ट्रक की रेंज को पेश किया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट मिस्टर गिरीश वाघ साथ है। सर, जी बिज़नेस में आपका काफ़ी स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस नई रेंज के बारे में, इसमें वो कौन से नए फीचर है जो मार्केट में इसे सबसे अलग बनाता है? तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में कई सालों से लीडर रहा है, पायोनियर रहा है। तो इसके तहत हमने आज जो लॉन्चेस किए हैं वो 4 थीम्स के अराउंड है, 4 सेंट्रल आइडियाज़। पहला तो है सेफ्टी। तो हम सबको पता है कि रोड सेफ्टी दिन ब दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते जा रहा है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक सेफ्टी फोकस्ड रेंज इंट्रोड्यूस की है। तो इसमें पहली बार हमने फीचर्स जैसे कि कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, जो ड्राइवर को वार्निंग दे अगर कोलिजन होने वाला है या थोड़ा ब्रेक भी लगाता है, तो ये कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है। फिर ड्राइवर फटीग को डिटेक्ट करने के लिए ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमने इंट्रोड्यूस की है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हमने इंट्रोड्यूस की है ताकि व्हीकल कौन से भी हालात में कंट्रोल में रहे। तो इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह बहुत सारे फीचर्स हमने लॉन्च किए हैं सेफ्टी में, जिससे रोड सेफ्टी इंप्रूव होगी। इसके अलावा ये भी है कि ट्रक्स जो रोड पे चलते हैं, इन फीचर्स के तहत एक एवरेज स्पीड उनकी बढ़ जाएगी ताकि कस्टमर्स की रेवेन्यू जो पोटेंशियल हम बोलते हैं वो बढ़ जाएगी और स्पीड ऑफ लॉजिस्टिक्स भी बढ़ जाएगा। तो ये तो सेफ्टी पहली थीम है। दूसरी थीम है ऑल्टरनेट फ्यूल, मतलब हम ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, ये तो एक इरिवर्सिबल ट्रेंड है। तो इसमें शुरुआत होगी गैस से, मतलब नेचुरल गैस। तो गवर्नमेंट भी नेचुरल गैस की तरफ पुश कर रहा है। हमारी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल में सीएनजी रेंज तो थी। आज हमने मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल में देश में पहली बार सीएनजी व्हीकल्स लॉन्च की है, जिसकी रेंज भी होगी 1000 किलोमीटर। सीएनजी में तो आपने अभी कदम रखा है, बट आने वाले समय में और भी कोई फ्यूल ऑप्शन के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ आपकी ओर से कोई नया काम हमें देखने को मिलेगा? तो देखिए, नेचुरल गैस में जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट का क्वाइट पुश है। इसका कारण ये है कि एमिशन रिडक्शन होता है और फिर थोड़ा एनर्जी सिक्योरिटी का भी उसमें एक एंगल आता है। तो ये हम पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं और सीएनजी के व्हीकल और रेंज हमारी हम बढ़ाते जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट बाकी भी फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि इथेनॉल, लेकिन वो ज़्यादातर पेट्रोल इंजन में एप्लीकेबल है और हमारे एस गाड़ी में हम पेट्रोल इंजन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम इथेनॉल के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसका टाइमलाइन गवर्नमेंट में दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट बायो सीएनजी की भी बात कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। जो भी अल्टरनेट फ्यूल की तरफ पुश है उसके अलाइनमेंट में हम काम करते रहेंगे ताकि ये मूवमेंट देश के लिए सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू सो मच सर, जी बिज़नेस को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीनिवास सुरम के साथ अक्षय घुगे, जी मीडिया, मुंबई। चलिए अब वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील का और देखते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी मोस्ट अवेटेड अर्बन क्रूजर हाई राइडर कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत की घोषणा कर दी है। टोयोटा अर्बन क्रूजर की कीमत 15.11 लाख रुपए से लेकर 18.99 लाख रुपए एक शोरूम के बीच रखी गई है। इस नई एसयूवी में 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन ऑप्शन के साथ AWD का विकल्प भी मिलता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बुकिंग इस साल की जुलाई महीने से शुरू कर दी गई थी। 2022 सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में 36.67 लाख रुपीस एक शोरूम की कीमत पर लॉन्च कर दिया है। ये प्रीमियम एसयूवी सिंगल शाइन ड्यूल टोन वेरिएंट में लॉन्च की गई है। सिट्रोइन C5 एयरक्रॉस भारत में सबसे खूबसूरत दिखने वाली एसयूवी में से एक है। कंपनी ने इस एसयूवी के लुक और कैबिन में कुछ बदलाव करने के साथ ही कुछ ज्यादा फीचर्स इस कार में जोड़े हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। बट आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। अपने सुझाव भी आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल नोट करिए @स्वाति_जैन, इंस्टाग्राम @स्वाति_खंडेलवाल_जैन। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। आप अगर गाड़ी में बैठे हो, आगे या पीछे, सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है।